कौन है पंडित मोहित पांडे जिन्हें 3,000 लोगों की परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के पुजारी की भूमिका? मोहित पांडे जिन्हें 3,000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा, क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के एक मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3,000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? और मोहित में ऐसी तो क्या खूबियां हैं कि ये 3,000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है और यह जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम में काफी लगाव था। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए, जिसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सकें। इसलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3,000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन ये कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें ये थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और आवेदक श्री राम नंदनीय सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3,000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इसकी पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारियों में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन-कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या हैं, इसके लिए कर्मकांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन-कौन से मंत्र हैं वगैरह। अब ये सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में यह परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित
काफी पसंद आया है। लेकिन इनमें ऐसी तो क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाढ़ी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, वह इतनी छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सामवेद शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद वो आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों व पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वो कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। वहीं मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सिर पर टीका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया से दूर हैं, उन्हें इस दुनिया की मोहमाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे और अगर ये अपनी इस ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया है। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास जी को प्राप्त हुआ है। जिसके बाद राम नंदी पूजा पद्धति से श्री राम की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम।